Error spotting tips for serious OTA. First of all, you have to build your vocabulary, understand the tenses, learn grammar rules, check for spelling errors, and practice with mock tests. Now, I'm going to tell you top golden rules to solve spotting error. First one is no sooner is followed by than. No sooner के बाद हमेशा than आएगा. Some nouns always take a singular verb such as scenery, advice, abuse, issue, stationery, mischief and mathematics. इनमें हमेशा singular form of verb use होगी. Scarcely is followed by when. Scarcely जो है उसके बाद हमेशा when आएगा, not then. कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर होते हैं बट उनको प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है और उनके लिए फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही यूज की जाती है. फॉर एग्जांपल केटल, क्लर्जी, पुलिस, पीजेंट्री, आर्टिलरी. सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं और उनके लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाती है. फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स, सीजर्स, मिजल्स एंड एनल्स. एज जो है उसका यूज बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव टू शो द इक्वलिटी. इक्वलिटी शो करने के लिए एडजेक्टिव के आगे और पीछे दोनों तरफ एज का यूज होता है. दो इज फॉलोड बाय येट, नॉट बाय बट. अनलेस और अनटिल जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होता है तो उनके बाद कभी भी नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं किया जाता. बिटवीन हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं. अमंग फॉर मोर देन टू पीपल एंड अमंगेस्ट बिटवीन अस हम यूज करते हैं. टिल इज यूज्ड ऑफ टाइम एंड टू इज यूज्ड ऑफ प्लेस. डिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, व्हाइल बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. इनका यूज हम सेंटेंस में देखते हैं कि बिसाइड है फिर बिसाइड्स है, उनके अकॉर्डिंग हम इनका लिए फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. द प्रोनाउन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस. वंस के बाद हमेशा वन के बाद हमेशा वंस आता है. whose is used for living objects और which का यूज हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं. less donate quantity and fewer donates a number. One of takes a plural noun after it. One के बाद हमेशा plural noun आएगा. Neither is followed by nor and either is followed by or. It is very common and familiar to us. Who denotes the subject. By the way, whom जो है वो denote करता है, किया जाता है सब object के लिए. While using everybody, anybody and each, the pronoun of the masculine, feminine gender is used according to the context. इसका मतलब है जब भी सेंटेंस में एवरीबडी, एनीबडी या ईच आए तो हमें देखना देयर का यूज करना है, देयर का यूज नहीं करना है. हिज या हर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द जेंडर. नाउ हम सेपरेटली एरर्स देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स में वी हैव टू लर्न दीज लाइक इन सीनरी, इशू, हेयर, फर्नीचर, फूड, मशीनरी, पुअर, रिच, ब्रेड या फिर वर्क आए तो उसके लिए हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. सेकेंड इज एडवाइस, मिस्चीफ, अब्यूज, अल्फाबेट आए तो इनका यूज भी हम सिंगुलर की तरह ही करते हैं. नाउ रुपी, डजन, माइल, ईयर, फुट आर ऑल्सो सिंगुलर. फिश, डियर, शिप, केटल एटसेट्रा आर इन प्लूरल बट इनके लिए हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. जो वर्ड है जेनेटरी वो हमेशा प्लूरल होगा. नाउ एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन. लेट के साथ हमेशा हिम, हर या मी आते हैं. नॉट, दे, आई और यू नहीं आते हैं. एवरीवन, एवरीमैन के बाद हिज या हर का यूज होगा, देयर का नहीं होगा. फॉर दो लोगों के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं बट फॉर टू और मोर देन पीपल के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं. सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद नाइदर नॉर के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी. बहुत सारी चीज़ों के लिए हम नन का यूज करते हैं ना कि नाइदर का. आफ्टर, इंजॉय, हाइड, रिजाइन, अप्लाई, अवेल, अब्सेंट के बाद हमेशा हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्फ का यूज होगा. नाउ लेट्स सी एरर इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. एल्डर जो है उसका यूज हम सगे संबंध के लिए करते हैं और सेम एज एल्डेस्ट. ओल्डर का यूज हम दो डिफरेंट पीपल या थिंग्स को रिलेट करने के लिए करते हैं.
फर्दर का मतलब होता है अगला, और फर्दर का दो में से दूर वाला। मैनी मीन्स मैनी इज यूज्ड सेम एज फ्यू। एग्जाम्पल हो गया मैनी बुक्स। मच is used same as less. Example much water. Now let's see errors in the use of verbs. Can का use हम ability, capability को show करने के लिए करते हैं, और may का आज्ञा के लिए, for example obey. Now if अगर as well as से पहले subject singular है तो verb भी उसके according ही होगी। अगर as well as के पहले सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। नाउ वाई का यूज इनडायरेक्ट फॉर्म में किया जाता है। वाई आर यू नहीं होगा, वाई यू आर होगा। ड्राउन और सिंक दोनों का अर्थ होता है डूबना, बट ड्रोन हम यूज करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, और सिंक का यूज हम नॉन लिविंग के साथ करते हैं। आई के साथ हमेशा सेल आएगा, और ही, शी, दे, यू के साथ हमेशा विल का यूज होगा। नाइदर और सेल्डम खुद ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो उनके साथ हम डिड, डू और अदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। नाउ एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स। वेल कांट बी यूज्ड एज द प्लेस ऑफ गुड। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले बास्केटबॉल वेल, तो इसकी जगह हम आई प्ले बास्केटबॉल गुड नहीं कर सकते। स्लोली, क्लियरली एडवर्ब्स के एडवर्ब्स आर एडेड आफ्टर वर्ब। स्लोली और क्लियरली जो होंगे वो वर्ब के बाद में आएंगे। टू स्ट्रॉन्ग की जगह हम टू स्ट्रॉन्ग इनफ का भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी एरर्स इन द यूज ऑफ कंजक्शंस। ये जो वर्ड्स है वो साथ में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो के बाद यट, लिस्ट के बाद शुड, ऑल्दो के बाद यट, सच के बाद एज, स्केर्सली के बाद व्हेन, हार्डली के बाद भी व्हेन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोट्स, नो सुनर देन। लिस्ट के बाद शुड नॉट नहीं आएगा, एज के साथ शो नहीं जुड़ता, और व्हेन के आगे देन नहीं जुड़ता। नाउ लेट्स सी एरर्स इन द आर्टिकल्स। फॉर द का यूज हम वहाँ करते हैं यूनिवर्सल चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल द स्काई, द मून, द सन। एंड एन का यूज वाउल्स के जो साउंड होता है उसके साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल वाउल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू, और ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ। So we are done with the spotting error for CDS OTA.